सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट अपडेट में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन्स के लिए एमएससी एमकॉम जितने भी नॉन सीईटी कोर्सेज है आपके उसके एडमिशन्स के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, इसके लास्ट वीडियो में हमने कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है, आपके फैकल्टी वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज पीजी के कोर्सेज़ के लिए कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया था। उसके पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा के दिया। ओके, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो कॉलेज एडमिशन जो है आप लोगों की नागपुर यूनिवर्सिटी में वो 2 लेवल पे होने वाली है। ठीक है, पता है लास्ट टाइम हुई थी 2 लेवल पे, तो इस बार पता नहीं अभी उनको नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। जो लास्ट टाइम आपकी एग्जामिनेशन हुई थी वो सेंट्रलाइज हुई थी एंड कॉलेज लेवल हुई थी। ओके, तो सेंट्रलाइज जो एडमिशन हुई थी वो नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की हुई थी और बाकी जितने भी अदर कॉलेजेस थे उनकी कॉलेज लेवल पे एडमिशन हुई थी पीजी कोर्सेज के लिए। ओके, ये सिर्फ लास्ट ईयर हुआ था। तो हम दोनों प्रोसेस देखेंगे कि कॉलेज लेवल पे किस तरीके से एडमिशन हुई थी, कॉलेज लेवल पे किस तरीके से एडमिशन हुई थी, दोनों प्रोसेस देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरीके से एडमिशन हुई थी लास्ट ईयर एंड कॉलेज लेवल पे किस तरीके से हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो फीस का यहाँ पे जो है अभी आपका पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फीस का 200 या 300 रुपये होता है। ओके, उसके बाद जो एडमिशन जो फीस है लास्ट टाइम जो हुआ था कोरोना की वजह से रिड्यूस हुई थी फीस, तो उसका भी मैं एक अब आपको पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल करा के दे दूंगा जो कि लास्ट ईयर का था। तो ठीक है, बट फीस का जो भी अब अपकमिंग जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए फीस का फिलहाल तो भी डिस्कस नहीं करते। अब पीजी के एडमिशन्स के लिए नॉन सीईटी के इतने कोर्सेज से जो आपको दिख रहे हैं एडमिशन्स होती है। नॉन सीईटी मतलब आपको जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस के ऊपर एडमिशन्स होती है। ठीक है, जितने आप कोर्स देख रहे हैं उनके एडमिशन इसको नॉन सीईटी कोर्सेज बोलते हैं। ओके, जिनको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको जो शो हो रहे 6, ये आपके पास होना मस्ट है। लिविंग तो आपके मस्ट है। उसके बाद 6 जितने भी आपके सेमेस्टर 6 होते, किसी के 4 हो किसी के 2 हो। ठीक है, पीजी के एडमिशन के लिए सभी के सभी आपका मस्ट है। ओके, उसके बाद अभी हम डायरेक्टली चलेंगे। ये मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर भरा था। और यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंटेशन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो जो मैंने बताया था 6 वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। वहाँ पे क्या कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपकी नीड रहती है। बाकी और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास मस्ट हैं, अभी नहीं बट जब कॉलेज के एडमिशन के टाइम आपको काम में आएंगे या फिर स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप के वक्त काम में आएंगे। ओके, ये कंपलसरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको ये काम में आएंगे। उसके बाद जब कॉलेज पे जाएंगे एडमिशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे तो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे नॉन क्रिमिनल वगैरह, डोमेसाइल वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में आपको नीड रहेगी उसकी। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं, एक नोटिफिकेशन ही देखते कि लास्ट ईयर के साथ क्या प्रोसेस थी, एक्चुअल प्रोसेस क्या थी लास्ट ईयर, किस तरीके से सेंट्रलाइज एडमिशन हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। ओके, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले अब हम नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र डाल लेंगे अपन। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, देख लीजिए। डॉक्यूमेंट का भी एक बार भी क्लियर करा ही देते। कास्ट सर्टिफिकेट तो मस्ट होती है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर होगी तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है करने की। ओके, उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगी तो आप कर दीजिए। आपके जब एडमिशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको नीड लगेगी या फिर आपके स्कॉलरशिप के वक्त में काम आती है। तो नॉन क्रिमिनल आपको चेकआउट करने 3 साल के बाद, हर 3 साल में उसको रिन्यू करना होता है। ओके, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जो मैंने लास्ट टाइम भरा था इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ओके, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, बस आपके मार्क्स वगैरह फिलिंग करना पड़ता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। ओके, अब हम चलते हैं। ओके, जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो लास्ट जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये सक्सेसफुल वाला रजिस्ट्रेशन है, पहला स्टेप। इसके बाद डिस्प्ले प्रोविजन मेरिट लिस्ट, तीसरा स्टेप है आपका डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्चुअली आपको जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था पीडीएफ फॉर्मेट नोटिफिकेशन वो आपको मैं बाद में दिखा देता हूँ। ओके, तो आपके राउंड 1 राउंड 2 भी होते हैं, स्पॉट एडमिशन भी होता है आपका अगर सीट वैकेंट रहती है तो। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑली सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते कि क्या एक्चुअल प्रोसेस रही थी। ओके, तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कि 25/8/2021 को पब्लिश हुआ था
21-22 के एडमिशन के लिए। ओके, अभी जब आप एडमिशन करेंगे आप 22 और 23 के लिए करेंगे, तो ये कोर्सेज दे सकते हैं आप जो ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमएससी होम साइंस। ओके, इतने सारे कोर्सेज पीजी एडमिशन्स के लिए होते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे नीचे जितना भी शेड्यूल है वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्लियर किया। ओके, मैं उसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हाँ ये एक सीट मैट्रिक्स है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इसका पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराया था, तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये थोड़ा सा मस्ट रहेगा जब भी आप एडमिशन्स करने जाएंगे, तो थोड़ा सा ये देख के ज़रूर जाना, एंड ये देख के जरूर फॉर्म फिलअप करना कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है और कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है करके। ओके, तो ये हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स का जो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो बैकअप जाते हैं और चलते हैं हम हाँ ये नोटिफिकेशन के ऊपर जो लास्ट टाइम पब्लिश हुआ था एडमिशन्स के लिए। तो देखिए पहला जो होता है आपको सिंपली पहला तो जो होता है आपका 1 या 2 हफ्ते में जैसा आपका रिजल्ट लगेगा फाइनल ईयर का, अंडर ग्रेजुएट का, तो उसके बाद आपको तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो स्टार्ट हो जाएगा नागपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आपका 200-300 रुपये मैंने बताया था कुछ फ़ीस है, वो फीस पे करके आपको 200-300 रुपये तो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्प्ले प्रोविजन मेरिट लिस्ट। तो डिस्प्ले प्रोविजन मेरिट लिस्ट मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, अपने मार्क्स वगैरह कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद आपका फॉर्म चेकआउट होता है और सारी चीज़ें करेक्ट रही तो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। सभी का आता है, जिन जिन लोगों का फॉर्म करेक्ट होता है उन लोगों का। ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस, मतलब अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, अगर प्रोविजनल लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तो मतलब आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ करेक्शन हो सकता है। ओके, होता है वहाँ पे, अगर करेक्शन अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। ओके, तो उसका ये मीनिंग होता है थर्ड वाले का। उसके बाद फोर्थ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, तो उसके बाद ग्रीवेंस भेजते हैं, मतलब आपको करेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप करेक्ट कीजिए, वो होता है आपका चौथा, जो दिख रहा है वहाँ। ओके, चौथे इसमें जो आपको बोला है कि डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट, तो आपका ग्रीवेंस जो आपका करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, मतलब जितने लोगों ने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो सबका वहाँ पे शो होता है नाम, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके परसेंटेज 10, 12 के और ग्रेजुएशन के बराबर करेक्ट है या नहीं। ओके, सारी चीज़ चेकआउट होने के बाद फिर बाद में आपको फिर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर वहाँ पे आपको फिर कॉलेज का नाम डालना होता है, किस कॉलेज को आप रेफरेंस देना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट रेफरेंस में रखना चाहते हैं, किस कॉलेज में किस फैकल्टी में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, उसको बोलते हैं और सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर राउंड 1। ओके, उसके बाद राउंड 1 की मेरिट लिस्ट लगती है, अगर आपका नाम डिस्प्ले होता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 6 पॉइंट में डिस्प्ले अलॉटमेंट सीट ऑन वेबसाइट, तो पहले वेबसाइट के ऊपर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, सीट दिख जाएंगे कितने सीट कौन से कोर्सेज के लिए अवेलेबल है करके। उसके बाद फिर आपको आपका नाम अगर आता है तो आपको फिर इशू वहाँ पे जाना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ से अगर आपका नाम आता है तो वहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, और जिस कॉलेज में आपका नाम है उस कॉलेज में वो सबमिशन करना है आपको। ओके, बाद में आगे की प्रोसेस आपको करना होता है। ओके, ये सिंपल सी प्रोसेस होती है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे इतना हेडेक नहीं होता है, बस इतना होता है कि आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आना मस्ट है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस होते हैं आपका ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना। ओके, ये बिल्कुल भी सिंपल सी प्रोसेस होती है एडमिशन से रिलेटेड। ओके, ये तो लास्ट ईयर का था, सेंट्रलाइज एडमिशन हुई थी नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। ओके, इस बार अभी कैंपस लेवल में किस तरीके से होती है, कॉलेज लेवल में किस तरीके से, अभी तो कोई क्लेरिफिकेशन तो नहीं आया है, जैसा आ जाएगा तो आपको इसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉलेज लेवल पर किस तरीके से एडमिशन होती है, उसके बारे में जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।